नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित स्पीति वैली के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें, होटल, बस और टैक्सी के चार्जेस क्या क्या होंगे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्पीति वैली की। हिमाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्पीति वैली को देश की सबसे ठंडी और खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। और स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मध्य भूमि, जो भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा से सटे हुए हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा में स्थित है। और यह एक बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। और भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक इस क्षेत्र में साल के केवल 250 दिन ही धूप रहता है, क्योंकि यहाँ पर बचे हुए दिनों में भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ एक नॉर्मल कार से पहुँचना असंभव होता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग आपको ज्यादातर बुद्ध धर्म का पालन करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप स्पीति वैली कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन स्पीति वैली की यात्रा करने का सबसे सही समय मई से अक्टूबर तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ की सड़कें बर्फ से मुक्त और मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना रहता है, जिससे कि यहाँ ट्रैकिंग करना, पर्यटन स्थलों को घूमने में काफी आनंद आता है। और वहीं अगर आप सर्दियों के मौसम में स्पीति जाते तो इस समय बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछी होती है, जिससे कि पूरी घाटी बर्फ से छुप जाती है, जिससे कि कई बार तापमान 20 डिग्री तक चला जाता है। स्पीति जाने का सबसे उचित समय नवंबर से फरवरी तक के महीनों के बीच का होता है। इसके साथ ही मानसून के दौरान भी स्पीति जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जिन रास्तों से स्पीति वैली जाया जाता है वहाँ के रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे कि आपको भूस्खलन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ मानसून के समय भी जाने से बचना चाहिए, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पीति वैली को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप स्पीति वैली कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप स्पीति वैली बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से स्पीति वैली की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप कालका रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। और यहाँ से स्पीति वैली की दूरी लगभग 440 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको इस रेलवे स्टेशन से स्पीति वैली तक के लिए डायरेक्ट बस और टैक्सी ना मिले तो आप शिमला पहुंचकर वहां से स्पीति वैली के लिए बस और टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि कालका रेलवे स्टेशन से शिमला की दूरी लगभग 96 किलोमीटर है, जिससे आप कालका से टॉय ट्रेन, बस या टैक्सी से पूरा करके शिमला तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो स्पीति वैली का नजदीकी एयरपोर्ट बुनतर में स्थित कुल्लू एयरपोर्ट है, जो कि देश के कई सारे महत्वपूर्ण शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस एयरपोर्ट के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ से स्पीति वैली की दूरी लगभग 227 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप शिमला एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह भी एयरपोर्ट देश के कई सारे एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है। और यदि आप बस से स्पीति वैली जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और शिमला आदि जैसे शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप इन शहरों से बस पकड़ के स्पीति वैली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अपने निजी वाहन, कार या बाइक से भी बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि स्पीति वैली जाने वाले मार्ग शिमला, मनाली जैसे शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप शिमला, मनाली होते हुए स्पीति वैली पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्पीति वैली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा शिमला या मनाली, क्योंकि शिमला या मनाली पहुंचने के बाद आगे का रूट आपको बाई रूट ही तय करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप शिमला पहुंच गए तो यहीं पर 1 डे या 2 डे का स्टे बनाकर यहाँ ट्रेन लें और शिमला के पर्यटन स्थलों को घूम करके स्पीति वैली टूर के लिए निकल जाएं। और यदि आप शिमला से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने उसकी फुल वीडियो पहले से ही बना दिया है, जिसका लिंक आप सभी को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आपको शिमला या मनाली से स्पीति वैली कैसे पहुंचना है। वैसे तो शिमला से काजा की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है और मनाली से लगभग 183 किलोमीटर है, लेकिन मनाली वाली
रूट थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही टफ है। और दोस्तों काजा लाहौल स्पीति जिले के स्पीति रीजन का जिला मुख्यालय है, वही लाहौल जिला का मुख्यालय केलांग में है। इसलिए अगर आप स्पीति घूमने जा रहे हैं तो काजा आपको जरूर जाना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आप मनाली से बाई रूट काजा तक पहुंचना चाहते तो आपको मनाली से रोहतांग पास, ग्राम्फू बातल, लोसर, तब फिर काजा आता है। और ये सभी मार्ग मनाली से काजा के बीच के मार्ग है, जिसमें ग्राम्फू से लोसर लगभग 80 किलोमीटर का मार्ग बेहद ही खराब है, लेकिन इसके आगे का रास्ता काफी अच्छा है। और यदि आप मनाली से काजा तक के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते तो उसका चार्ज लगभग 1200 से 1300 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है। और अब बात करें दूसरे मार्ग की, यानी अगर आप शिमला से स्पीति वैली जाना चाहते तो शिमला से स्पीति वाले रूट में आपको सबसे पहले रिकांग पियो, नाको ताबो, धनकर, फिर काजा पहुंचना पड़ता है। और दोस्तों रिकांग गपियो स्पीति वैली का एक बेहद ही खास शहर है, जहां पर आपको 1 नाइट का स्टे बनाना पड़ता है। और यदि आप शिमला से रिकांग पियो के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 450 से 500 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते तो उसका चार्ज लगभग 1 डे का 12,000 से 13,000 रुपये तक चार्ज होता है। और दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपके गाड़ी का डीजल या पेट्रोल खत्म हो गया है तो आप डीजल या पेट्रोल रिकांग पियो में ही फुल भरवा लें, क्योंकि इस शहर के आगे आपको कोई भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट बस काजा के लिए लेते तो उसका चार्ज लगभग 1300 से 1500 रुपये पर पर्सन होता है। और यह बस दिल्ली से सुबह 6 से 7 बजे के बीच चलती है। तो दोस्तों रिकांग पियो में स्टे करने के बाद आप सुबह जल्दी उठिए और फ्रेश होकर के कुछ ब्रेकफास्ट करके निकल जाए काजा के लिए। और यहाँ से बस आपको सुबह 5:30 बजे मिल जाएगी। और दोस्तों काजा पहुँचने के बाद आप यहीं पे 1 नाइट का स्टे बना करके रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे होटल लगभग 1000 से 2000 रुपये में मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप स्पीति वैली में कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले चंद्रताल लेक को घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ के प्राचीन झीलों में से एक यह लेक 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे सुंदर लेक है, जिसका नाम उसके अर्धचंद्राकार होने के कारण पड़ा है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और यह खूबसूरत सा लेक लाहौल स्पीति जिले के लाहौल क्षेत्र में समुद्र टापू पठार पर स्थित चंद्र नदी का स्रोत है। इसके साथ ही आप यहाँ पे कुंजुम दर्रा भी घूम सकते हैं। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत दर्रों में से एक यह समुद्र तल से लगभग 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर आप चंद्रताल लेक के लिए लगभग 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और यहाँ से आप चंद्रभागा रेंज और स्पीति वैली का शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पीन वैली नेशनल पार्क भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित इस पार्क की ऊंचाई लगभग 3500 मीटर से लेकर के इसकी चोटी यानी कि लगभग 6000 मीटर तक है। और इस पार्क में आपको हिमालयन हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जानवर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वनस्पति जीव जंतुओं की लगभग 20 से अधिक प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। और यह पार्क अपने अविश्वसनीय ट्रैक के कारण प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ के पर्यटक के लिए प्रमुख आकर्षण का स्रोत है। इसके साथ ही साथ आप काजा भी घूम सकते हैं। काजा स्पीति जिले की राजधानी है, जो कि स्पीति नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों पर स्थित है, जहां लुभावने नज़ारों के अलावा विश्राम गृह, होटल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार जैसी सुविधाएं मौजूद है। और यह क्षेत्र दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ स्पीति घाटी का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। इसलिए जो भी टूरिस्ट स्पीति वैली जाता है तो इस रास्ते से घूमते हुए जाता है। इसके अलावा आप यहाँ धनकर मॉनेस्ट्री भी देख सकते हैं। धनकर गोम्पा या धनकर मठ समुद्र तल से लगभग 12,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र के 9 प्रमुख बौद्ध पवित्र मंदिरों में से एक है। और यह मठ काजा और ताबो के बीच एक चट्टान पर बसा है, जहां से आप स्पीति नदी का खूबसूरत अद्भुत नजारा देख सकते हैं। और इस मठ में वैरो चरण की एक मूर्ति है, जिसमें 4 दिशाओं में विराजमान बुद्ध भगवान की 4 मूर्तियां हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ की गोम्पा भी घूम सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति के जिले में काजा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। और समुद्र तल से लगभग 13,504 फीट की ऊंचाई पर बसा यह मठ
एक शंक्वाचार चट्टान पर निर्मित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष जून जुलाई महीने में चाम उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है स्पीति वैली में जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे केलोंग, सूरजताल लेक, किब्बर गांव, दानकार झील, कॉमिक गांव, त्रिलोकी नाथ टेम्पल, शशुर मठ, बारलाचा ला आदि जैसे स्पीति वैली के पर्यटन स्थल हैं। और दोस्तों इन सभी पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आप सभी को कम से कम 7 से 8 दिन का ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 7 से 8 दिनों में आप स्पीति वैली को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि स्पीति वैली में घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग जाएगा। वैसे तो यहाँ पर घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 13,000 रुपए तक हो सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे और यहाँ पे घूमने के लिए आप किस प्रकार की सुविधा लेते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। और दोस्तों इस खर्च में मैंने आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और बस की टिकट का चार्ज नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप स्पीति वैली किस शहर और राज्य से जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।